फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस स्टडी पॉइंट। आ चुके हैं हम फिर से क्लास 12 म्यूजिक के स्टूडेंट जो इस बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा आवाज़ बजाते थे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे वो कौन सा आवाज़ बजाते थे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे वो तबला बजाते थे, यानी आपका बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि यमन राग का वाद स्वर क्या है। तो यमन राग का जो वाद स्वर है वह है गो, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं, यानी आपका ए नंबर। यह सब इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमारा जो अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि लय कितने प्रकार के होते हैं। तो लय जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। लय 3 प्रकार के होते हैं, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि ठाठ में कितने स्वर लगाए जाते हैं। तो ठाठ में कितने स्वर लगाए जाते हैं। तो ठाठ में जो है आपके 7 स्वर लगाए जाते हैं, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि राग विहाग का ठाठ क्या है। तो राग विहाग का जो ठाठ है वह क्या है। तो वह है विलायबल, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस ताल में 16 मात्रा होती है। तो किस ताल में 16 मात्रा होती है। तो सही आंसर है कि तिलवारा ताल में, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राग में कोमल र प्रयुक्त होता है। तो किस राग में कोमल र प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर है कि भैरव, यानी आपका यह ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग केदार का ठाठ क्या है। तो राग केदार का जो ठाठ है वह है क्या, कल्याण, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि राग भैरव का समवादी स्वर क्या है। तो राग भैरव का जो समवादी स्वर है वह है रे, यानी आपका 1 नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस राग में कोमल निषेध प्रयुक्त होता है। तो किस राग में कोमल निषेध प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर है कि भिलायबल भीम पलासी में, आपका यह डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि राग विहाग का गायन समय क्या है। यानी राग विहाग जो गाया जाता है उसका गायन समय क्या है। तो सही आंसर है रात्रि का दूसरा पहर, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है यह VBI क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है कि पंडित विश्व नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ। तो पंडित विश्व नारायण भातखंडे का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। तो वह हुआ था 1860 ईस्वी को, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि राग काफी का ठाठ क्या है। तो राग काफी का जो ठाठ है वो क्या है। तो राग काफी का ठाठ स्वयं राग काफी ही है, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि विकृत स्वर किसे कहते हैं, कितने होते हैं। सॉरी, यहाँ बोल रहा है विकृत स्वर कितने होते हैं। तो विकृत स्वर जो होते हुए हैं वह 5 होते हैं, यानी आपका यह ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक ताल में कितनी ताली और कितनी खाली होती है। तो एक ताल में कितनी ताली और कितनी खाली होती है। तो सही आंसर है कि 4 ताली और 2 खाली होती है, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य संगीत पद्धति कितनी है। तो भारत की मुख्य संगीत पद्धति कितनी है। तो सही आंसर है कि 2 प्रकार की है, यानी आपका
ए नंबर। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और फिर से आ चुका है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि पंडित हरिदास स्वामी कौन थे। तो पंडित हरिदास स्वामी जो थे वो कौन थे, तो वह एक गायक थे, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है कि अल्हैया बल्मी किस ठाट से उत्तरित हुआ है। तो अल्हैया बल्मी जो है वह किस ठाट से उत्तरित हुआ है, तो सही आंसर है कि बिलाइवल से, यानी आपका यह होगा बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि अल्हैया बल्मी का उत्तम समय क्या है, यानी अल्हैया बल्मी का गाने का समय क्या है। तो सही आंसर है कि दिन का पहला पहर, यह अल्हैया बल्मी गाने का समय है, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि विहार का उचित समय क्या है। तो विहार का उचित समय है रात का प्रथम पहर, यानी आपका डी नंबर। यह गाने का समय पूछा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि हमीर राग किस ठाट से उत्तरित हुआ है। तो हमीर राग जो है किस ठाट से उत्तरित हुआ है, तो हमीर राग जो उत्तरित हुआ है वह हुआ है आपका कल्याण से, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि हमीर राग के वाद्य समवाद्य स्वर क्या है। तो हमीर राग का वाद्य और समवाद्य स्वर क्या है, तो सही आंसर है कि ध्रुपद यानी ध और गमक यानी ग, यानी आपका यह आंसर होगा डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि आशावरी राग किस ठाट से उत्तरित हुआ है। तो आशावरी राग जो है वह किस ठाट से उत्तरित हुआ है, तो इसका सही आंसर है कि आशावरी, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि कामोद राग में वाद समवाद स्वर क्या है, यानी कामोद राग का वाद समवाद स्वर क्या है, तो इसका सही आंसर है कि प एवं रे, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि सुबह 7 बजे से तथा संध्या 7 बजे के समय को कौन सा काल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है कि संध्या प्रातः काल कहा जाता है, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किस लिए जाने जाते थे, यानी पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किस के लिए जाने जाते थे, तो इसका सही आंसर है कि आपका संगीत के रूप में, यानी यह एक गायक थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से तैयारी करते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट या किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित कृष्ण राव यहाँ पे श्री कृष्ण राव शंकर पंडित के पिता का नाम क्या था। तो यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पूछा हुआ है। तो पंडित कृष्ण राव शंकर का जो पिता का नाम था वह क्या था, तो इसका सही आंसर है कि पंडित भीमसेन शंकर, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1973 में पद्म ध्रुपद का सम्मान किसने दिया
था, यानी पद्म भूषण का सम्मान 1973 में किसे मिला था, किसे दिया गया था 1973 में पद्म भूषण का सम्मान। तो इसका सही आंसर है कृष्णराव पंडित को, यानी आपका यह सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि देश राग की उत्पत्ति किस ठाट से है, यानी देश राग जो है उसकी उत्पत्ति किस ठाट से है। तो इसका सही आंसर है कि खमाज से, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि देश राग में वाद्य समवाद्य स्वर क्या है, यानी देश राग का वाद और संवाद स्वर क्या है। तो सही आंसर है कि रे एवं प, यानी आपका डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि भीम पलासी राग का उचित समय कौन सा है, यानी भीम पलासी राग का उचित समय गाने का कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कि दिन का चौथा पहर में आप भीम पलासी गा सकते हैं, यानी आपका सी नंबर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है कि भाग्यश्री कौन सा स्वर का कोमल होता है, यानी भाग्यश्री जो है वह कौन से स्वर का कोमल होता है। तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कि ग नी का, यानी आपका यह सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि देश राग में विजित स्वर कौन सा है। तो देश राग का विजित स्वर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कि आरोह एवं गम गंधक, यानी गंधारी, आपका डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 35 नंबर क्वेश्चन है यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है VVI कि राग कितने जाति की होती है, यानी राग की कितनी जाति होती है। तो इसका सही आंसर है कि राग की 3 जातियां होती है, यानी आपका ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण में कितने स्वर के प्रयोग होते हैं। तो संपूर्ण के कितने स्वर के प्रयोग होते हैं। तो सही आंसर है कि 7, यानी आपका डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक ताल में कितने खाली का प्रयोग होता है। तो एक ताल में कितने खाली का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है कि 2 खाली का, यानी आपका ए नंबर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक ताली में कितनी खाली का प्रयोग होता है। तो एक ताली में जो है कितनी खाली का प्रयोग होता है। तो सही आंसर है कि 4 खाली का प्रयोग होता है, यानी आपका सी नंबर। तो हम बोलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि फुल ताल में कितने ताल का प्रयोग होता है, यानी फुल ताल में कितने ताल का प्रयोग होता है। तो सही आंसर है कि 3 ताल का, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कि रूपक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है। तो रूपक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है। तो सही आंसर है कि 3, यानी आपका सी नंबर। तो चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि रूपक ताल में मौखिक रूप से कितनी खाली का प्रयुक्त नामान्य है, मान्य है, यानी मुख्य रूप से रूपक ताल में कितने ताली का मान्य है। तो सही आंसर है कि 1 ताली का, यानी आपका यह ए नंबर। इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करें।